अरिहन्ताणम् णमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् णमो उवज्झायाणम् णमो लोये सौसाहूणम्। पंच परमेष्ठी और 2400 तीर्थंकर भगवंतों को भावपूर्वक वंदना और नमस्कार करके आत्म सिद्धि को प्राप्त करने के लिए इस महाप्राण स्वरूप पद्म पुराण का व्याख्यान करते हैं। गुरु मंगल गुरु सिद्ध है, गुरु है आत्म विशुद्ध, गुरु चरणन में जो रहे वह होता है शुद्ध। अपने परम गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि भावना कि हमारे वे जीवन को उत्कृष्ट विशुद्धि प्रदान करें। मंगल मेरा जीवन होवे, सर्व अमंगल दूर, नित्य मंगल का ध्यान धर, पाऊं सुख भरपूर। भगवान रविशंकर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन और नमस्कार। भव्यात्मन पद्म पुराण ग्रंथ के इस पहलू में आदिनाथ भगवान का जीवन चारित्र चल रहा है। आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर थे। इस कल्प काल में उन्होंने प्रथम ही जिन धर्म का महा उद्घोष किया और समण परंपरा प्रारंभ की। अनादि निधन इस परम जिन धर्म की आराधना करते करते वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए और जन्म जरा मृत्यु का विनाश कर सिद्ध भगवान बन गए। ऐसे महापरमात्मा के चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन और नमस्कार है। आदिनाथ को वैराग्य आ गया और देवलोक उनको आकाश मार्ग से वन की ओर ले जा रहे हैं। उनके हृदय में तो कोटि कोटि वैराग्य समाया हुआ है। 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन, आत्म तत्व की उत्कृष्ट भावना, परम समरस भाव, ओहो, वह शुभ भाव उनको
बीतराग समरस को प्रदान करने वाला है, क्योंकि उस परम समरस भाव से उनके अंतरंग में वैराग्य की दृढ़ता उत्तर उत्तर बढ़ती जा रही है। भव्य आत्मन एक पल का ही तो मात्र अंतर है। एक पल पहले तो राग और दूसरे पल में वैराग्य। ये महाऔषधि किस जीव के जीवन में कब प्रकट हो जाए, ये तो या तो भगवान जानते हैं या फिर वह जीव। ऐसा विद्वानों का मत है कि 3 चीजें झटके में होती हैं, एक दान, एक मृत्यु और एक वैराग्य। जिस समय दान का भाव हुआ उसी समय झटके में दान दे देना चाहिए, नहीं तो परिणाम बदलते देर नहीं लगती। और मृत्यु भी जब होती है पता नहीं चलता, एक झटके में ही सांस प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और ऐसे ही वैराग्य है। कहाँ तो बाहुबली भरत से लड़ रहे थे और कहाँ उनको एकदम एक क्षण में वैराग्य उमड़ आया और उन्होंने संपूर्ण जगत की मोह माया को छोड़ करके परम दिगंबर दीक्षा धारण करके अपने आत्मा की आराधना प्रारंभ कर दी। कितना वैराग्य उनके अंदर होगा। 1 साल तक वे ऐसे ही खड़े रहे, ना आहार का विकल्प, ना विहार का विकल्प, कोई विकल्प ही नहीं था उनको। और देखो, सर्पों ने बामियां बना ली, बिच्छू उनके सर पर ऐसे फिरते थे जैसे कि सहज रूप से। तब भी वे परम दिगंबर दीक्षा के धारण करने वाले महामुनि एक क्षण भी चलायमान नहीं हुए, डिगे नहीं अपने धर्म से। ओहो, ऐसी महानता, ऐसी पवित्रता हमारे जीवन में भी प्रकट हो, ऐसी बहुबार भावना करना चाहिए। आदिनाथ पालकी में सवार आकाश मार्ग से जा रहे थे और आत्मचिंतन करते जा रहे थे। उनको देवलोग एक वन में महाविभूति तिलक नाम के उद्यान में ले गए और वहां पर उनको एक सुंदर शिला पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान कर दिया। वहां पर उन महान महापुरुष ने क्षण भर में ही समस्त वस्त्राभूषण उतार करके फेंक दिए। ओहो, कितनी समता और कितनी पवित्रता होगी उस जीवन में। तुरंत ही 5 बार में पंचमुष्टि की श्लोच कर डाला। 5 ही बार में समस्त मस्तिष्क के केसों को उखाड़ करके फेंक दिया। और मुनिराज के मूल गुणों को धारण करके मुनिराज के योग्य सारी क्रियाओं को करके ओहो आत्मस्थ हो गए। छह माह का प्रतिमा योग धारण किया कि 6 माह तक
इस आसन से, इस ध्यान से मैं चलायमान नहीं होऊंगा। पता है आपको, उस समय उन महान तीर्थंकर के साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ग्रहण की थी। उसमें एक उनका पौत्र, भरत का पुत्र मारीची भी शामिल था। चार 4000 राजाओं ने दीक्षा कैसे ग्रहण की? वो ऐसे, उन 4000 राजाओं ने विचार किया कि हम हमारे महाराज हैं, हम इनकी आज्ञा में चलते हैं और ये जो कुछ भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, कभी बुरा नहीं करते। तो अब इन्होंने ये वाला भेष धारण किया है, वो भी श्रेष्ठ ही है और मुझे भी यही अनुकरणीय है। और उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। आदिनाथ तो वे मुनिराज 6 महीने के लिए अपने आत्मा में तल्लीन हो गए, परंतु कुछ समय पश्चात जो राजा बनावटी मुनिराज बन गए थे, उनके मन में मुनिराज के व्रत की भावनाएं नहीं थी। मुनिराज का क्या परिणाम, क्या भाव होता है, उन्हें कुछ मालूम नहीं था। सिर्फ अपने महाराज को देख करके मुनि व्रत धारण किए थे। व्रतों को क्या धारण किए, एकमात्र नगन अवस्था धारण की थी। उन्हें पता ही नहीं था कि मुनिराज के क्या व्रत होते हैं, क्या नियम होते हैं, क्या परिणाम होते हैं। वो तो देखा देखी बन गए थे। जब उनको क्षुधा की वेदना, तृषा की वेदना उठी तो उन्हीं के पास गए, कहने लगे कि आपको देख करके हमने ये वाली अवस्था धारण की है। अब आप तो चुप और शांत बैठ गए, कुछ बोलते ही नहीं हैं। अब हम किस तरीके से भोजन करें, किस तरीके से पानी पिएं, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, तुम कुछ नहीं बोलते। कोशिश की गई, कुछ बोलो, कहो, अब हमें क्या करना है। लेकिन वे तो ध्यानस्थ थे, वो तो अपने ध्यान में मस्त थे। जब उन सभी बने हुए मुनि ने देखा कि ये कुछ नहीं सुनते हैं, तो अपने मन में ऐसा ही कहा कि मैं आपकी आज्ञा से अब मैं जा रहा हूं, मैं ये खाऊंगा, मैं ऐसा पहन लूंगा, मैं ये कर दूंगा। ऐसे अपने मन से ही, अपने बचनों से ही जैसा आया वैसा बोल करके चले गए। घर वापस इसलिए नहीं गए कि अगर हम ऐसे घर वापस चले जाएंगे तो भरत चक्रवर्ती मुझे दंडित करेगा। तो भरत चक्रवर्ती के डर के मारे वो घर भी नहीं गए। ऐसी स्थिति में उन्होंने ऐसे ही नगन अवस्था में वृक्षों के फलों को तोड़ा और खाने को उद्धत हुए। किसी ने पानी को, किसी ने इस तरीके से उद्धत हुए। उसी समय उस वन का देव वहां प्रकट होता है और वो कहता है, सावधान, अगर तुम किसी ने दिगंबर मुनिराज के भेष में इस तरीके की कोई भी क्रिया की तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा। अगर तुम्हें कुछ करना है तो इस दिगंबर मुनिराज के वेश को त्याग दीजिए, फिर कुछ भी कीजिए, लेकिन इस वेश में एक कार्य करना योग्य नहीं है। उस देव के डर के मारे उन्होंने दिगंबर मुनिराज के वेश का त्याग कर दिया। किसी ने छिलका ओढ़ लिया, किसी ने पत्ते ओढ़ लिए,
इस तरीके से और अपना मन चाहा कार्य करने लगे। उसमें जो मारीची था, भरत का पुत्र, उसने गेरुए वस्त्र पहन करके, उल्टा सीधा भेष बना करके जगत को ठगना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अभिमानी था, घमंडी था। ओहो, जगत की बड़ी विचित्रता है। अज्ञानता में यह जीव क्या क्या नहीं करता। यह अज्ञानता इस जीव को भयानक दुखों का सामना करवाती है। हे प्रभु, ऐसी अज्ञानता जीव को कदापि नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, आपके बताए हुए सम्यक ज्ञान से यह जीव रोशन हो, अपने अंतरंग को प्रकाशमान करे और सम्यक ज्ञान के बल से जिन मार्ग को अपना करके अपने जीवन को पवित्र करे, ऐसा भाव करता हूं मैं। भव्य आत्मन, इस तरीके की दशा हो गई थी वहां पर, लेकिन कितने दृढ़ थे वे आदिनाथ महामुनिराज, अपने ध्यान से जरा सा भी चलायमान नहीं हुए और अपनी जो प्रतिज्ञा था उस प्रतिज्ञा में लीन रहे। आगे की वाचना कल करते हैं इसी भावना के साथ। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी सरना गए। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ दो। बोलो दासांग वाणी।